अब यहाँ पे ध्यान दो, आज हमको पहला टॉपिक पढ़ना है डोबे-रायनर। डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम, तो देखो यहाँ पर डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम क्या था। तो ईस्वी सन 1817 में डोबे-रायनर ने क्या किया कि उसके समय में क्या तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में? चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके तत्वों की त्रिपुटी बनाई। तत्वों की क्या बनाई? त्रिपुटी यानी तीन की क्या बनाई? जोड़ी। तीन की क्या बनाई? फिर से देखो, ईस्वी सन 1817 में डोबे-रायनर ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके तत्वों की क्या बनाई? अब तत्वों की जो त्रिपुटी बनाई उसमें क्या था कि तीन की जोड़ी बनाई। जैसे मैं बोलूं तत्व और यहाँ पे उनका द्रव्यमान, तो यहाँ पर देखो पहला तत्व लिथियम, क्या है? लिथियम, उसका संकेत है Li। सोडियम का संकेत है Na। और पोटेशियम का संकेत है K, क्या है? K। अब इनका परमाणु द्रव्यमान, लिथियम का होता है 6.9 और सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। कितना होता है? तो जो डोबे-रायनर ने तत्वों की क्या बनाई? त्रिपुटी, उसमें प्रथम तत्व और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत यानी बट्टे में कितना आ जाएगा? 2। तो औसत परमाणु द्रव्यमान, बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान जितना होता है, जैसे प्रथम तत्व में बोलूं तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 6.9 और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान 39 बट्टे में 2। अगर हम जोड़ करें तो 45.9 बट्टे में कितना जाएगा? 2। तो इसका अगर मैं भाग दूं तो उत्तर आएगा 22.95। कितना आएगा? जो लगभग 23 के बराबर होता है। जो लगभग किसके बराबर है? 23 के बराबर। तो बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान जितना होता है, तो ये था डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम। ईस्वी सन 1817 में डोबे-रायनर ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके तत्वों की क्या बनाई? यानी तत्वों की तीन की क्या बनाई? जोड़ी। अब प्रथम तत्व और तीसरे तत्व, प्रथम तत्व और के औसत परमाणु द्रव्यमान का बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान जितना होता है। तो ये था डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम। अच्छा, इस नियम की मर्यादा क्या थी? तो उसके समय में क्या सभी तत्वों की उसने त्रिपुटी बनाई, तो ज्ञात सभी तत्वों की त्रिपुटी नहीं बनाई। तो ये उसके सिद्धांत की क्या थी? मर्यादा। कि डोबे-रायनर ने क्या किया कि उसके समय में क्या सभी तत्वों की उसने त्रिपुटी बनाई, तो वो उसके सिद्धांत की क्या थी? मर्यादा। बोला गया समझ में? डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम ईस्वी सन 1817 में डोबे-रायनर ने तत्वों को उनके परमाणु
परमाणु द्रव्यमान के ना चौथे क्रम में व्यवस्थित करके तत्वों की क्या बनाई। अब उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिनका परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 39 है। अब प्रथम और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत परमाणु द्रव्यमान बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान जितना होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोबे-रायनन का त्रिपुटी नियम। अब क्या होता है, इसके सिद्धांत की क्या मर्यादा थी, उसके समय में ज्ञात सभी तत्वों की उसने त्रिपुटी बनाई, ये उसके सिद्धांत की क्या थी, मर्यादा। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान यानी किसी तत्व का, जैसे मैं ये 6 लिखता हूँ ना और यहाँ पे 12, तो ये 6 क्या है, परमाणु संख्या है। क्या है, तो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान। क्या है, हम परमाणु द्रव्यमान यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। जैसे मैं बोलूं कार्बन, तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितना होता है, 6। अष्टक नियम, अष्टक नियम, देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसके अंदर क्या था कि ईस्वी सन 1866 में, 1866 न्यूलैंड ने क्या किया कि न्यूलैंड ने उसके समय में क्या, उसके समय में पहला तत्व, प्रथम तत्व हाइड्रोजन से शुरू करके, हाइड्रोजन से शुरू करके 56वें तत्व, 56वें थोरियम तक के तत्वों को, थोरियम तक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के, उनके परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में, चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके, चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके क्या बनाई, आवर्त सारणी। क्या बनाई, आवर्त सारणी बनाई। क्या बनाई, आवर्त सारणी बनाई। तो लिखने का ईस्वी सन 1866 में बड़ा न्यूलैंड ने उसके समय में ज्ञान प्रथम तत्व हाइड्रोजन से शुरू करके 56वें तत्व थोरियम तक के तत्वों को उसने उसके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके तत्वों की क्या बनाई, आवर्त सारणी। क्या बनाई, तत्वों की आवर्त सारणी बनाई। अब ये आवर्त सारणी में क्या था, ये आवर्त सारणी में ऐसा था कि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, फिर क्या था, बोरोन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर बोरोन भी आएगा ना, बोरोन और कार्बन, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे फ्लोरीन, क्या जाएगा, फ्लोरीन, फिर उसका सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, क्या था है, सिलिकॉन, क्या आएगा, सिलिकॉन। नाइट्रोजन है ना, तो फॉस्फोरस, और यहाँ पे क्या जाएगा, सल्फर। क्या जाएगा, फिर यहाँ पे क्लोरीन, क्या जाएगा, क्लोरीन। क्या जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन के बाद है ना अपने आएगा आर्गन, आर्गन के बाद क्या आता है, देखो तो यानी ऐसे तत्वों को क्या किया, प्राप्त क्या किया, उनके परमाणु, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु चढ़ते क्रम में, चढ़ते व्यवस्थित करके उसने क्या बनाई, आवर्त सारणी। क्या बनाई, अब इस आवर्त सारणी में क्या था, प्रत्येक तत्व से, प्रत्येक, जैसे मैं बोलूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, प्रत्येक तत्व से 8वें नंबर के तत्व के गुणधर्म कैसे थे, समान। गुणधर्म कैसे थे, समान थे। कैसे थे, समान थे। प्रत्येक तत्व से 8वें तत्व के गुणधर्म कैसे थे, समान थे। तो यहाँ पर देखो लिथियम से 8वें नंबर का तत्व कौन है, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम के गुणधर्म कैसे थे, समान थे। कैसे थे, समान थे। तो ईस्वी सन 1866 में न्यूलैंड ने प्रथम तत्व हाइड्रोजन से शुरू करके 56वें तत्व थोरियम तक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक क्या बनाई, आवर्त
सारणी। इस आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व से 8वें नंबर के तत्व के रासायनिक गुणधर्म क्या थे? समान थे। उनके गुणधर्म कैसे थे? समान। अच्छा, इसकी तुलना उससे किससे की? तो अष्टक के संगीत के अष्टक नियम से। किसे की? अब संगीत का अष्टक नियम क्या है? तो देखा पर सा रे ग म प ध नी, फिर से सा जाता है। फिर से क्या जाता है? सा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 तो क्या है? अलग अलग है। 8वां फिर से कैसा आ गया? समान। तो जैसे कि संगीत के अष्टक नियम में पहले सुर से 8वां सुर कैसा है? समान है। 8वां सुर क्या है? उसी प्रकार से न्यूलैंड के आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व से 8वें नंबर के तत्व के गुणधर्म कैसे है? समान है। इसलिए इसको न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड का क्या बोलते हैं? अच्छा, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, न्यूलैंड का क्या है? अष्टक नियम। ये नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों के लिए कैसा है? सही है। तो इसकी मर्यादा, तो इसकी पहली मर्यादा कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो केवल कैल्शियम तक के तत्वों के लिए क्या है? सही है। उसके बाद के तत्वों के लिए वो सही है? नहीं। दूसरी मर्यादा क्या थी कि न्यूलैंड ने अपने 56 तत्वों का समावेश करने के लिए, न्यूलैंड ने अपने 56 तत्वों का कोबाल्ट और निकल को, कोबाल्ट और एक ही स्तंभ में, एक ही क्लोरीन के कहाँ रखा? नीचे। क्लोरीन के कहाँ रखा? नीचे रखा। क्लोरीन के कहाँ रखा? नीचे रखा। लेकिन उसके गुणधर्म, कोबाल्ट और निकल के गुणधर्म क्लोरीन से समान नहीं थे। उसके गुणधर्म किससे समान थे? आयरन से। किससे समान थे? जिससे उसने कहाँ रखा? उससे दूर। जिसे उसने उससे कहा रखा। तो ये भी उसकी क्या थी? एक मर्यादा। क्या थी? तो न्यूलैंड ने अपने 56 तत्वों का समावेश करने के लिए कोबाल्ट और निकल को, कोबाल्ट और एक ही स्तंभ में, एक ही क्या किया? रखा। वो भी कहाँ रखा? क्लोरीन के नीचे। परंतु उसके गुणधर्म क्लोरीन और क्लोरीन से मिलते थे। उसके गुणधर्म किससे मिलते थे? आयरन से, जिससे उसने उससे कहाँ रखा? दूर। तीसरी मर्यादा यह थी कि न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी में एक भी जगह पर रिक्त स्थान नहीं छोड़ा था। यानी उसका ऐसा मानना था कि अभी और तत्वों की खोज होगा, और तत्वों की खोज होने वाली है। नहीं, उसने केवल क्या किया था कि 56 ही तत्वों को क्या किया था? आवर्त सारणी में रखा था। कहीं पर रिक्त स्थान छोड़ा था? तो ये भी एक उसके सिद्धांत की क्या थी? मर्यादा। एक मर्यादा ये थी बराबर कि ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो केवल हल्के तत्वों के लिए क्या है? सही है। बराबर किसके लिए सही है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की मर्यादा, पहली मर्यादा, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों के लिए क्या है? सही है। दूसरी मर्यादा, न्यूलैंड ने अपने 56 तत्वों का समावेश करने के लिए कोबाल्ट और निकल को एक ही स्तंभ में क्लोरीन के कहाँ रखा? नीचे रखा। लेकिन उनके गुणधर्म क्लोरीन से मिलते थे। उनके गुणधर्म किससे मिलते थे? और उसे उसने कहाँ रखा? दूर। कहाँ रखा? दूसरी बात कि उसने अपने आवर्त सारणी में कहीं पर रिक्त स्थान छोड़ा था? नहीं। उसका ऐसा मानना था कि अब भविष्य में और तत्वों की खोज होगी, लेकिन और तत्वों की क्या हुई? खोज हुई। इसका मतलब कि वो भी इसके सिद्धांत की क्या थी? मर्यादा। और लास्ट मर्यादा ये थी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए क्या है? सही है। किसके लिए सही है? आवर्त सारणी। देखा पर मेंडलिक की आवर्त सारणी क्या थी? तो मेंडलिक ने क्या किया? उसके समय में ज्ञान 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में? चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके क्या बनाई? आवर्त सारणी। क्या बनाई? आवर्त सारणी बनाई। फिर से देखो मेंडलिक ने उसके समय में ज्ञात, उसके समय में
63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके क्या बनाई? आवर्त सारणी। क्या बनाई? आवर्त सारणी बनाई। अब इस आवर्त सारणी में क्या था? तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के जो गुणधर्म थे वो उसके परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन में थे। किसमें थे? जैसे जैसे उनका परमाणु द्रव्यमान बदलता था वैसे वैसे उनके गुणधर्म क्या होते थे? बदलते थे। तो लिखने का कि ईस्वी, यहाँ पर लिखने का कि मेंडलीफ ने उसके समय में ज्ञात 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के कौन से क्रम में? चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक क्या बनाई? आवर्त सारणी बनाई। अब इस आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन में थे। कैसे थे? यानी जैसे जैसे तत्वों का क्या बदलता था? परमाणु द्रव्यमान, वैसे वैसे उनका गुणधर्म बदलता था। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो खड़ी पंक्ति है, ऐसी जो खड़ी पंक्ति है, ये खड़ी पंक्ति को क्या बोलते हैं? समूह। क्या बोलते हैं? समूह कहते हैं अथवा ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इसकी संख्या, इसकी कितनी है? 8। कितनी है इसकी संख्या? 8। और जो आड़ी पंक्ति है, जो क्या है? आड़ी पंक्ति है, तो इस आड़ी पंक्ति को क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? और आवर्त बोलते हैं या तो पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। और इसकी संख्या, इसकी संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। तो इतना सब लिखने का मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। पहला लिखने का कि मेंडलीफ ने उसके समय में ज्ञात, उसके समय में 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के, उनके कैसे क्रम में? चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक आवर्त क्या बनाई? अच्छा, आवर्त सारणी में क्या था? तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन में थे। यानी जैसे जैसे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बदलता था वैसे वैसे उनके गुणधर्म क्या होते थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो खड़ी पंक्ति है उसको क्या बोलते हैं? समूह। उसकी संख्या। और जो आड़ी पंक्ति है उसको क्या बोलते हैं? आवर्त, जिसकी संख्या। अब इसके सिद्धांत की कुछ क्या थी? उपलब्धियां। क्या थी? तो इसके सिद्धांत की पहली उपलब्धि ये थी कि इसने क्या किया कि मेंडलीफ के आवर्त, देखो मेंडलीफ के आवर्त सारणी की हमको क्या पढ़नी है? उपलब्धियां। क्या पढ़नी है? तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह पर क्या छोड़ा था? रिक्त स्थान। क्या छोड़ा था? जो ऐसा सूचित करते थे कि अभी भविष्य में और तत्वों की खोज होना क्या है? बाकी है। और तत्वों की खोज होना क्या है? बाकी है। तो ये एक उसके सिद्धांत की क्या थी? उपलब्धि। क्या थी? कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह पर क्या छोड़े थे? रिक्त स्थान, जो ऐसा बताते थे कि अभी भविष्य में और तत्वों की खोज होना क्या है? तो उसके समय में 63 तत्व थे और अभी कितने? 118। कितने हैं? तो उसकी भविष्यवाणी कैसी गई? सही। तो ये भी एक उसके सिद्धांत की क्या थी? उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि ये थी कि उसने अपने जब निष्क्रिय गैसों की क्या हुई? खोज। उत्कृष्ट गैसों की क्या हुई? खोज हुई। यानी निष्क्रिय गैसों की क्या हुई? खोज। तब मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बिगाड़े बिना उनको एक अलग समूह में रखा गया। क्या रखा गया? अलग। तो ये दो थी मेंडलीफ के आवर्त सारणी की क्या थी? उपलब्धियां। क्या थी? पहली उपलब्धि ये थी कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ के जगह पर क्या छोड़े? रिक्त स्थान, जो ऐसा सूचित करते हैं कि भविष्य में अभी और तत्वों की खोज होना क्या है? बाकी है। दूसरी उपलब्धि ये थी कि जब उत्कृष्ट गैसों की अथवा निष्क्रिय गैसों की क्या हुई? खोज, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बिगाड़े बिना उनको एक अलग समूह में रखा गया। अब इनके सिद्धांत की क्या थी? मर्यादा। क्या थी? तो मेंडलीफ ने क्या किया? अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों का समावेश नहीं किया। समस्थानिकों का समावेश नहीं किया। समावेश। तो ये उसकी क्या थी? मर्यादा।
जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 2। एक है ड्यूटेरियम, क्या है? और दूसरा है ट्रिटियम, क्या है? ट्रिटियम। यानी परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान कैसा है? अलग अलग। परमाणु द्रव्यमान कैसा है? तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? तो इन समस्थानिकों का समावेश मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में किया? नहीं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में किया? तो ये उसकी सिद्धांत की पहली क्या थी? मर्यादा। दूसरी मर्यादा ये थी कि उसने कई जगह पर अधिक परमाणु द्रव्यमान रखने वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान रखने वाले तत्व से कहाँ रखा? पहले तत्व से कहाँ रखा? तो ये भी उसके सिद्धांत की क्या थी? मर्यादा। कि कई जगह पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अधिक परमाणु द्रव्यमान रखने वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से कहाँ रखा? पहले रखा। जबकि चढ़ता क्रम ये होता है कि छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या, और वहां पर क्या हो गया कि बड़ी संख्या पहले हो गई और छोटी संख्या। तो ये भी उसके सिद्धांत की क्या थी? मर्यादा। आधुनिक आवर्त सारणी। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था? आधुनिक आवर्त सारणी ईस्वी सन 1913 में, ईस्वी सन 1913 हेनरी मोज़ले किसने क्या किया? परमाणु संख्या की खोज की। परमाणु संख्या की क्या की? खोज की। तो लिखने का कि ईस्वी सन 1913 में, ईस्वी सन हेनरी मोज़ले ने परमाणु संख्या की क्या की? खोज की। अब क्या हुआ कि तत्वों को उनके परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में, कैसे क्रम में? चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके क्या बनाई गई? आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बनाई गई? आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। क्या बनाई गई? आधुनिक आवर्त सारणी। तो लिखने का ईस्वी सन 1913 में हेनरी मोज़ले ने परमाणु संख्या की क्या की? खोज की। अब क्या किया गया? तत्वों को उनके परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके आधुनिक क्या बनाई गई? आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन में थे। कैसे थे? जैसे जैसे उनकी परमाणु संख्या बदलती है वैसे वैसे उनके गुणधर्म क्या होते थे? बदलते थे। उनके गुणधर्म क्या होते थे? अच्छा, मेंडलीफ में क्या था? परमाणु द्रव्यमान बदलता था तो गुणधर्म क्या होते थे? बदलते थे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या बदलेगी तो उनके गुणधर्म क्या होते हैं? बदलते हैं। अब क्या होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी पंक्ति है, खड़ी क्या है? पंक्ति। इस खड़ी पंक्ति को क्या बोलते हैं? समूह। क्या बोलते हैं? समूह। और जो आड़ी पंक्ति है, ऐसी क्या है? आड़ी पंक्ति। इस आड़ी पंक्ति को क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? यानी खड़ी पंक्ति को समूह कहते हैं और आड़ी पंक्ति को क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? अच्छा, समूह की संख्या 18 थी और आवर्त की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बोले तो आपको लिखने का ईस्वी सन 1913 में हेनरी मोज़ले ने परमाणु संख्या की क्या की? तत्वों को उनके परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके आधुनिक क्या बनाई गई? अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन में थे। कैसे थे? आवर्त फलन में थे। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी पंक्ति है उसको क्या बोलते हैं? समूह की संख्या 18 और आड़ी पंक्ति को क्या बोलते हैं? जिसकी संख्या 7 होती है। अब क्या होता है कि समूह के बारे में पूछे। किसके बारे में? समूह के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला समूह है, कहाँ है? पहला समूह वो कहाँ पर होता है? बाईं ओर।
कहाँ होता है? उसके दाईं तरफ जाने पर, उसके दाईं तरफ दूसरा, तीसरा, बराबर चौथा, बराबर पांचवा और छठा, बराबर और ऐसा क्या होता है? सातवां और ऐसे लेकर 17 और 18 समूह आए होते हैं। 17 और कौन सा होता है? 18 समूह आए होते हैं। आपको लिखने का क्या लिखने का कि समूह के बारे में बोले तो लिखने का आधुनिक आवर्त सारणी में खड़ी पंक्ति को क्या बोलते हैं? समूह, जिसकी संख्या कितनी होती है? अच्छा, पहला समूह आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ आया होता है? दाईं ओर। उसकी दाईं तरफ जाने पर क्या होता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां से लेकर 17वां, 18वां समूह आया होता है। अब पहला समूह जो होता है, पहले समूह में तत्व होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब इनकी बाह्यतम कक्षा में देखो, इसका 1, इसका 3, इसका 11 और इसका 19। अब इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 1। इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके, क्या बनाते हैं? धन आयन। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस जैसे धन आयन बनाते हैं। जबकि 70वें समूह में क्या आता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तत्व होते हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पर देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाते हैं? ऋण आयन। क्या बनाते हैं? कौन से ऋण आयन बनाते हैं? तो लिखने का F-, Cl-, Br-, I- जैसे ऋण आयन बनाते हैं। और 70वें समूह में जो तत्व आए होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अथवा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 2 और कितने होते हैं? तो इनकी बाह्यतम कक्षा संपूर्ण रूप से क्या होती है? भरी होती है। इसलिए 18वें समूह में जो तत्व आए होते हैं उनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? तो समूह के बारे में बोले तो इतना लिखने का, क्या लिखने का कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी पंक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? समूह की संख्या 18। अच्छा, पहला समूह आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ आता है? बाईं तरफ। उसकी दाईं तरफ जाने पर 2, 3, 4 से लेकर 17, 18 समूह आए होते हैं। पहले समूह के तत्वों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दान करते हैं। क्या बनाते हैं? धन आयन। क्या बनाते हैं? और 70वें समूह की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन बनाते हैं। अच्छा, जो 18वां समूह है उसकी बाह्यतम कक्षा संपूर्ण रूप से क्या होती है? भरी होती है। इसलिए वो ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन तो इसलिए उनकी क्या होती है कि संयोजकता कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0 होती है। अच्छा, आवर्त के बारे में बोले तो आवर्त में क्या होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आड़ी पंक्ति है उसको क्या बोलते हैं? आवर्त। और आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7 होती है। अब क्या होता है कि आवर्त और यहाँ पे तत्वों की संख्या, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, तीसरे और चौथे और दूसरे और तीसरे में कितने आवर्त होते हैं? कितने तत्व होते हैं? तो 8। कितने होते हैं? 8। अच्छा, चौथे और पांचवें में 18 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? और छठे और सातवें में 32 तत्व आए होते हैं। यानी कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दूसरे तीसरे आवर्त में 8 और चौथे पांचवें में 8। अच्छा,
छठे सातवें में 32 तत्व आए होते हैं। अच्छा, पहले आवर्त में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा, तो पहले आवर्त में केवल इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा का उपयोग होता है। कितनी कक्षा का? और दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की कितनी कक्षा का उपयोग होता है? 2 Kl, कौन सी? और तीसरे आवर्त में 3 कक्षा Klm, और चौथे में Klm और N, चारों कक्षा का उपयोग होता। तो आपको आवर्त के बारे में बोले तो लिखने का आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक जो आड़ी पंक्ति है उसको क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या 7 होती है। पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दूसरे तीसरे में 8, बराबर चौथे पांचवें में और छठे सातवें में 32 तत्व आए होते। अच्छा, पहले आवर्त में इलेक्ट्रॉन की केवल एक कक्षा का उपयोग होता है के। दूसरे आवर्त में 2 K और L, तीसरे आवर्त में 3 Kl, और चौथे में इलेक्ट्रॉन की 4 कक्षा का उपयोग होता है K, L, M और N का उपयोग होता है।